वालेकुम क्लास। चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1। एक्सरसाइज 16.1 में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, दो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, एक तो हमारे पास है -4 5 और दूसरा हमारे पास है 6,6। यानी हमारे पास एक x है और दूसरा हमारे पास क्या है, y है। इसी तरह यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी क्या है, y है। ठीक है, अब 2x और 2y है, तो मैंने क्या कहा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हमें क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो दो पॉइंट्स है, मैंने कहा सोल्यूशन क्या है, उसको मैंने नाम दिया x1 और y1। अब जो हमारे पास x1 है वो क्या है, -4 और 5। ठीक है, और अनदर पॉइंट हमारे पास क्या है, उसको मैंने नाम दिया x2 और y2। कौन कौन से पॉइंट्स है, एक 6 और y में क्या है हमारे पास 6। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का आ जाता है रूट। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे में क्या आ गया हमारे पास, रूट। अब क्या करेंगे, सिंपली x2 की जगह x2 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू। तो x2 किसके इक्वल है, सबसे पहले x2 है, x2 किसके इक्वल है, 6 के, माइनस x1 किसके इक्वल है, -4 के। ठीक है, और इस पूरे में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, x2 6 के इक्वल है, ये माइनस मैंने कॉपी किया, और x1 की वैल्यू जो है वो -4 के इक्वल है, इसलिए मैंने -4 को ब्रैकेट पे लिखा। ठीक है, दो दफ़ा माइनस आ रहा है और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, तो मैंने अगेन ब्रैकेट लगाकर क्लोज कर दिया। ठीक है, प्लस साइन y2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, फॉर्मूले का माइनस y1 किसके इक्वल है, y1 इक्वल है 5 के, और इस पूरे में क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा रूट। अच्छा, 6 माइनस 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 क्या हो गया, प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 को मैंने ऐसी कॉपी किया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया रूट। 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, यानी 1 का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 100 के, और 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। 100 में 1 प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 101 के। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस का रूट 101। अगर ये रूट से बाहर आ सकता तो हम रूट से बाहर निकाल लेते, लेकिन चूंकि 101 का कोई रूट ही निकलता, इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे, और ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 हमारे पास है 2, 2 और 2, 3। अगेन x5। तो सबसे पहले वाले को मैंने क्या बोला, x1 y1। तो x1 y1 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 2, 2। इसी तरह हमारे पास अनदर पॉइंट्स कौन से, 2, 3, यानी x2 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास क्या है, 3। सिंपली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या करा है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस मालूम करो। तो हमारे पास x2 यहाँ पे क्या है, x2 हमारे पास 2 है, x1। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा फार्मूला लिख दिया, आप लोग 2 दफ़ा नहीं लिखोगे, एक ही दफ़ा लिखोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, x2 हमारे पास क्या है, 2, वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद माइनस x1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, इस पूरे में क्या आएगा, स्क्वायर, प्लस साइन, फिर y2 किसके इक्वल है, y2 इक्वल है 3 के। ठीक है, और माइनस साइन y1 किसके
गया स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 0 को स्क्वायर करने से क्या आएगा 0। 3 माइनस 2 किसके इक्वल है 1 के, और 1 के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, और अगर 1 का रूट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा 1, यानी जो इस बार डिस्टेंस की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई 1, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 एंड 4, पार्ट 3 एंड 4 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोनों पार्ट में क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास है 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इससे हम अगेन नाम देंगे x1 y1 का, x1 पे हमारे पास वैल्यू है 0 और y1 पे वैल्यू हमारे पास क्या है 1। इसी तरह x2 हमारे पास है 2 और y2 हमारे पास क्या है 3, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 किसके इक्वल है, x2 इक्वल है 2 के, माइनस x1 किसके इक्वल है 0 के, इस पूरे पे आ गया स्क्वायर, देन y2 किसके इक्वल है 3 के, माइनस y1 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर करेंगे, देन इस पूरे पे रूट अप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा, और 2 का यहाँ पे क्या है स्क्वायर, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 का क्या हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8। अच्छा अब 8 का रूट तो नहीं निकल सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो इस तरह से निकाल सकते हो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मैंने क्या किया 2 का पेयर करना है तो मैंने एक दफा लिख दिया और रूट के अंदर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और नाम भी बता दिया है। इस बार लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया तो उसमें हमें पॉइंट्स नहीं बता, उसमें पॉइंट्स बता दिए थे लेकिन पॉइंट्स के नाम नहीं दिए थे लोगों ने। इस बार जो है पॉइंट्स में नाम भी गिवन है A और B, लेकिन A में हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, x और y कोऑर्डिनेट में A और 0 है। इसी तरह B में हमारे पास 0 और B है। These are points on the axis, एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट्स है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी हमारे पास जो 2 पॉइंट्स है A और B, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताएं। कब, व्हेन, जब A की वैल्यू -3, यानी इस A की जो वैल्यू है वो -3 है और जो ये हमारे पास B है इसकी वैल्यू हमारे पास -4 है। अब क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें और हम मुझे जो है वो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बताएं। सिंपली आप उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह आप सॉल्व कर रहे थे। x1 y1, ठीक है, x1 हमारे पास क्या है A, ठीक है, और y1 हमारे पास क्या है 0। अच्छा अब दूसरी मेन चीज़ ये है कि ये हमारे पास A पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A। इसी तरह B हमारे पास है x2 y2 और हमारे पास पॉइंट्स क्या है 0 और B, ठीक है। इसमें मजीद एडिशन क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट्स है A और B, इस A की वैल्यू हमें गिवन है, A किसकी इक्वल है -3, ठीक है, और B किसकी इक्वल है -4 की, ये चीज़ें हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास क्या x2 किसके इक्वल है, x2 इक्वल है 0 के, माइनस x1 किसके इक्वल है 1 तो होल स्क्वायर प्लस y2 किसके इक्वल है b के इक्वल है और y1 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, और इस पूरे में क्या आ गया स्क्वायर, और देन हम क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 0 में से a माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का a का होल स्क्वायर, और b में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा b का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस a को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात, इस a आप लोग चाहो तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आ जाए a किसके इक्वल है, a की वैल्यू किसके इक्वल है -3, तो मैंने लिखा -3 का यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस b किसके इक्वल है -4, तो मैंने क्या लिखा -4 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे क्या है रूट। -3 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर लेगा, 3 3 का होता है 9, और माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर होता है 16, और माइनस का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो है देखो यहाँ पे ये होल पे लगा हुआ है ना, ठीक है, ए की वैल्यू ही -3 के इक्वल है, और ए के ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन्स -3 के ऊपर स्क्वायर है, यानी माइनस का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है, ठीक है। -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, अब 9 + 16 क्या हो जाएगा, 9 + 16 हो गया 25, ठीक है। अच्छा, इस बार जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, यहाँ पे डिस्टेंस पर हमें पॉइंट्स गिवन है, एक ए पॉइंट है दूसरा बी, तो अब आप बी की जगह क्या रखोगे, ए बी, बात समझ आई। अब आप बी की जगह रखोगे ए बी, क्योंकि इस बार नाम गिवन है ना, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन 1 किया था उसमें हमें नेम गिवन नहीं था, अब की बार हमें गिवन है तो हम लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आंसर पे आप लिखोगे ए बी, ठीक है, 25 का रूट निकालोगे तो आएगा 5, और ये हो गया हमारा आंसर। अब पार्ट टू में हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 9 -9 है, और बी की जो वैल्यू है वो 6 है। तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन सेम गिवन है, बस इसके जो पार्ट्स है उसमें वैल्यूज़ में चेंजेस है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ए और बी की सेम वही वैल्यूज़ है, सही वही पॉइंट्स है, तो मैंने एज इट इज इसे रहने दिया। अब ए की वैल्यू इस बार हमारे पास क्या है -9, और बी की वैल्यू इस बार हमारे पास है 6, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखोगे, जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है आप वही मेंशन करोगे, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो आप डी रहने देंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब x2 किसके इक्वल है, x2 इक्वल है 0, ठीक है, माइनस x1 किसके इक्वल है, a2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 किसके इक्वल है, b के इक्वल है, माइनस y1 किसके इक्वल है, y1 इक्वल है 0, और इस पूरे पे आ गया स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 0 में से आप a माइनस करोगे तो क्या आएगा, -a का होल स्क्वायर, प्लस b में से आप 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, b का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया -a का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का पहले स्क्वायर किया तो माइनस माइनस क्या होगी, प्लस a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, इसी तरह b का स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर। अब सिंपली आप क्या करोगे, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, तो a किसके इक्वल है, -9, तो -9 का हो गया स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू इक्वल है 6 के, और 6 का हो गया स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया -9, यानी माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 81 + 36 क्या हो जाएगा 117। अब 117 का रूट नहीं निकलता तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। पार्ट 3 भी सेम एज इट इज पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह होगा, पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने के बाद देन आप यहाँ से चेक कर लेना कि आपने ठीक से किया है या नहीं, ठीक है। ए की वैल्यू इस बार हमें गिवन है 3, और बी की वैल्यू इस बार हमें गिवन है 4, क्वेश्चन सबके लिए यही सेम है, तो पॉइंट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ए की वैल्यू 3 और 4 है, तो मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स है वो सबके लिए 4 पार्ट्स है ना हमारे पास, तो 4 पार्ट्स के लिए सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है ए और बी की वैल्यू चेंज करनी है। तो इस बार ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 का क्या हो गया स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4 का क्या हो गया स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और इस पूरे पे आ गया रूट। 9 + 16 क्या हो गया 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल आएगा। तो जो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 5 का, और ये हमारे पास है आंसर। हमारे पास एक लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 हमारे पास है ए की जो वैल्यू है वो √2 है, और जो बी की वैल्यू है वो -2√2 है, ठीक है। इस चीज़ को हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी की जो वैल्यूज़ है पॉइंट्स है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स के लिए। अब ए की जो वैल्यू है वो है √2, और जो बी की वैल्यू है वो इक्वल है -2√2, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला में, ए की वैल्यू किसके इक्वल है, √2, तो मैंने लिखा √2 और ए के ऊपर स्क्वायर है तो इसमें भी क्या आ गया स्क्वायर। बी की वैल्यू किसके इक्वल है, -2√2, तो मैंने लिखा -2√2 और इस पूरे होल पे क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है। अच्छा √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या बचा 2, लेकिन यहाँ पे आप स्क्वायर को रूट से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर सिर्फ रूट पे तो नहीं है, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी तो है, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस पे भी तो है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया +2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और ये √2 स्क्वायर से कैंसिल तो क्या बचा 2 और इस पूरे पे आ गया 4 2 8, 2 + 8 क्या हो जाएगा, 2 + 8 हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास इस बार जो आंसर आया है वो है √10 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर कोई भी मसला हो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 16.1 का हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब की बार हमें मालूम क्या करना है, पेरीमीटर मालूम करना है ट्रायंगल का बाय द पॉइंट, और हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, एक ए है, बी है और सी है। इस बार हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन है तो आप एक काम करो कि डाटा बना लो। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स है ए x1 y1 क्या गिवन है 0, 0, बी हमारे पास है x2, y2 और पॉइंट्स हमारे पास क्या है 4, 0 और जो हमारे पास पॉइंट सी है उसको मैंने नाम दिया x3 और y3, ठीक है, और हमारे पास पॉइंट्स है 2, 2 √3, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स गिवन है ट्रायंगल के लिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अच्छा एक हमारे पास पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। पॉइंट ए पे हमारे पास क्या है 0, 0, बी पे हमारे पास है 4, 0 और सी पे हमारे पास है 2, 2 √3, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स गिवन है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बेसिकली है क्या, तो पेरीमीटर का मतलब होता है जो हमारे पास सरफेस गिवन है, आउटर बाउंड्री है, उसकी तमाम लेंथ को आप ऐड कर दो वो कहलाता है पेरीमीटर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में हमारे पास आउटर सरफेस एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, इन तीनों की लेंथ को आप जब ऐड कर दोगे तो कहलाएगा पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती है, अब आप 4 साइड्स की लेंथ को ऐड करा दो तो वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ को जो आउटर सरफेस है, आउटर बाउंड्री है, उसकी लेंथ को आप ऐड करा दो तो वो कहलाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब अहम सवाल ये है कि पेरीमीटर मालूम करने के लिए क्या हमारे पास यहाँ लेंथ की वैल्यू गिवन है, नहीं, लेकिन हमारे पास हिंट है। अब वो हिंट क्या है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट गिवन है, इसकी वैल्यूज गिवन है। तो इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। और इन वैल्यूज को यूज किस तरह से करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँ, ए बी के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है मुझे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी लेंथ आ जाएगी, इसी तरह बी और सी की लेंथ आ जाएगी, इसी तरह ए और सी की लेंथ आ जाएगी। तो तीनों की लेंथ आ जाएगी, तो तीनों लेंथ को आप ऐड कराओगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डाटा में ये लिख दिया, मालूम क्या करना है हमें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। अब सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है ना, तो मैंने लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है ए और बी, तो ए बी इक्वल टू, अब ए बी हमारे पास क्या है x1 x2 y1 y2 है ना, तो मैंने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या आ गया रूट। x2 की वैल्यू किसके इक्वल है 4 के, y1 की x1 की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, इससे स्क्वायर आ गया। y2 किसके इक्वल है 0 के,
y1 किसके इक्वल है 0 के, और इस पूरे में क्या आ गया स्क्वायर। देखो जो फर्स्ट वैल्यू वो x है, जो बाद वाली वैल्यू है वो y है, तो x1 y1, इसी तरह ये भी x ये भी y, ये x ये y, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। 4 में से 0 माइनस करोगे क्या आएगा 4 का स्क्वायर, 0 में से 0 माइनस करोगे क्या आएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा 4, तो 4 यूनिट्स। अच्छा मैंने यहाँ यूनिट्स लिख दिया, अगर आप चाहो तो लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी आप लिख लो अगर लिखना है तो ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, ए बी की वैल्यू इक्वल आ गई 4 यूनिट्स, ठीक है। ए बी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल है 4 की। अब मालूम करेंगे बी और सी के लिए, तो मैंने लिखा बी सी इक्वल टू, अच्छा अब की बार हम x2 माइनस x1 भी लिखेंगे। इस बार हम क्या लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे, देखो c हमारे पास क्या है x3, यानी इस बार हम x3 और b के हमारे पास x2, यानी इस बार हम लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे में क्या आ गया रूट। x3 की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के, x2 की वैल्यू किसके इक्वल है 4 के, इस पूरे पे आ गया रूट। y3 की वैल्यू किसके इक्वल है 2√3, और y2 की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, और इस पूरे पे आ गया रूट 2 माइनस 4, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा या -2 आएगा, -2 आएगा क्योंकि 4 ग्रेटर वैल्यू है, 2 4 के साथ माइनस आएगा, तो -2 का स्क्वायर। 2√3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2√3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। -2 का यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, और 3 के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं कैंसिल करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ रूट के साथ नहीं है 2 के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3, और इस पूरे पे आ गया रूट, तो 4 प्लस 4 3 जा 12, 4 प्लस 12 क्या हो गया 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो आंसर आ गया 4 यूनिट्स। अब हमें एक लास्ट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बी और सी की लेंथ की वैल्यू लिख लेते हैं, किसके इक्वल है 4 यूनिट्स, ठीक है। अब एक खास लास्ट हमारे पास रह गया वो है ए सी, तो ए सी के लिए भी सेम यही काम करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करती हूँ ए बी को रख कर, तो अब क्या करेंगे ए सी, तो मैंने लिखा ए सी इक्वल टू, अब देखो हमारे पास क्या ए और सी, तो सी हमारे पास x3 है और a x1 है, यानी x इस बार हम लिखेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसी तरह y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ गया रूट। x3 की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, x1 की वैल्यू किसके इक्वल है 0 की, y3 की वैल्यू किसके इक्वल है 2√3 के, और y1 की वैल्यू किसके इक्वल है 0 की। 2 में से 0 माइनस किया 2 का स्क्वायर, और 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, यहाँ पे भी 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, √3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 3 के ऊपर से रूट कट जाएगा। अच्छा मैं काम करती हूँ आगे, यहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ आगे सॉल्व करो, तो 4 प्लस 4 3 था 12, तो 12 प्लस 4 क्या होगा 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 4 यूनिट। ये किसकी लेंथ की वैल्यू है ए सी, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू भी किसके इक्वल है, ए सी की वैल्यू भी इक्वल है 4 यूनिट्स।
ठीक है। तो तीनों साइड की लेंथ की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक लास्ट काम है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और वो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए हम करेंगे, मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और अभी मैंने आप लोगों से कहा था पेरीमीटर का मतलब होता है जो हमारे पास आउटर बाउंड्री उसकी लेंथ को ऐड करना। तो आउटर बाउंड्री में कौन सी लेंथ है, एक ए बी है, ठीक है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, बी सी है, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के, बी सी की वैल्यू भी 4 और ए सी भी क्या है, 4। तो 4 + 4 + 4 क्या हो गया, 16। यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की जो वैल्यू आई है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, 16 के इक्वल आई है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स लिख देना, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी कंफ्यूजन हो लेंथ से रिलेटेड या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू।